नमस्कार, स्वागत है आपका खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर, भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग। सुबह 7 बजे से डाले जा रहे वोट, शाम 3 बजे तक डाले जाएंगे वोट। वोटिंग के लिए बनाए गए 256 बूथ। कांकेर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए डाले जा रहे वोट, सुबह 7 बजे से डाले जा रहे वोट, शाम 3 बजे तक डाले जाएंगे वोट। कांकेर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। वोटिंग के लिए बनाए गए 256 बूथ। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कांकेर की ये तस्वीरें हैं जहां पर भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है और लोग अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। वहीं सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई जो शाम के 3 बजे तक चलेगी। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में वोटिंग जारी। सुबह 7 बजे से अब तक 11% हुआ मतदान। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने किया मतदान। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह 7 बजे से अब तक 11% हुआ मतदान। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने डाला वोट। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में वोटिंग जारी। सुबह 7 बजे से अब तक 11% हुआ मतदान। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने भी डाला वोट। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में वोटिंग जारी। सुबह 7 बजे से अब तक 11% हुआ मतदान। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने किया मतदान। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम वोट डालने के लिए पहुंचे और उन्होंने मतदान किया और अभी तक 11% वोट डाले जा चुके हैं। वहीं भानु प्रतापपुर विधानसभा के लिए आज उपचुनाव हो रहा है। आज सुबह 7 बजे से मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और 3 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। कड़कड़ाती ठंड में भी सुबह से ही भारी संख्या में मतदाता मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और उपचुनाव के लिए 256 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें कि विधानसभा उपाध्यक्ष और भानु प्रतापपुर विधायक रहे मनोज मंडावी के निधन के बाद भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट खाली हुई थी। वहीं उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सरकार जो 4 वर्षों में लगातार विकास के कार्य कर रही है और स्वर्गीय मनोज मंडावी जो इन 4 वर्षों में और 3 साल जो लगातार इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया है, तो विकास के इतने कार्य किए हैं, तो हम पूरे मतदाता जो है कांग्रेस के पक्ष में वोट दे रही हैं। वहीं रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विधानसभा के विशेष सत्र में आरक्षण के संबंध में पारित विधेयक पर अभूतपूर्व उत्साह के साथ मुख्यमंत्री का आभार जताया, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आदिवासियों और समाज के सभी वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है और यह विधेयक आदिवासियों के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।
बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। उपचुनाव के लिए बने हैं 256 मतदान केंद्र। शाम 3 बजे तक डाले जाएंगे वोट। 1,95,882 माफ कीजिएगा 22 मतदाता कर रहे मतदान। 95,266 पुरुष मतदाता, 1,05,55 महिला मतदाता। 82 मतदान केंद्र नक्सल प्रभावित, 17 मतदान केंद्र अति नक्सल संवेदनशील। उपचुनाव के लिए मैदान में 7 उम्मीदवार। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उपचुनाव के लिए मैदान में 7 उम्मीदवार। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। 1,05,555 महिला मतदाता, 82 मतदान केंद्र नक्सल प्रभावित, 17 मतदान केंद्र अति नक्सल संवेदनशील। उपचुनाव के लिए मैदान में 7 उम्मीदवार। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। 1,05,55 महिला मतदाता, 82 मतदान केंद्र नक्सल प्रभावित, 17 मतदान केंद्र अति नक्सल संवेदनशील। उपचुनाव के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में। वहीं बेमेतरा में नवागढ़ विधानसभा के नागरिकों ने संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह बंजारे का स्वागत किया। बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार की ओर से अनुपूरक बजट में नवागढ़ विधानसभा के नांदघाट दाढ़ी में कॉलेज की स्वीकृति मिली है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह बंजारे का आभार जताया। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल। बुजुर्गों और दिव्यांग जन के लिए हेल्पलाइन सुविधा शुरू। तृतीय लिंग समुदाय के लिए हेल्पलाइन सुविधा शुरू। महिला एवं बाल विकास और नगरीय प्रशासन मंत्री ने किया शुभारंभ। हेल्पलाइन नंबर 155326 पर मिलेगी तत्काल जरूरी सहायता। टोल फ्री नंबर 1800-233-8989 पर मिलेगी तत्काल जरूरी सहायता। मेडिकल सहायता, पेंशन और दूसरी समस्याओं का होगा समाधान। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। बुजुर्गों और दिव्यांगजन के लिए हेल्पलाइन सुविधा शुरू। तृतीय लिंग समुदाय के लिए भी हेल्पलाइन सुविधा। महिला एवं बाल विकास नगरीय प्रशासन मंत्री ने किया शुभारंभ। हेल्पलाइन नंबर पर मिलेगी तत्काल सहायता। मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। वहीं अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 2022 के मौके पर रायपुर में राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया और समाज कल्याण मंत्री भेंडिया ने 8 श्रेणियों में दिव्यांगजन राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए। उत्कृष्ट कार्य के लिए दुर्ग जिले 3 दिव्यांग कर्मचारियों और 4 स्वैच्छिक संस्थाओं को राज्य स्तरीय सम्मान मिला। इस दौरान प्रदेश की समाज कल्याण मंत्री भेंडिया ने कहा कि राज्य सरकार हर दिव्यांग के साथ सुख दुख में खड़ी है। मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। कुम्हारी में सोनकर समाज का कार्यक्रम। युवक युवती परिचय सम्मेलन, प्रतिभा सम्मान समारोह। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम में हो रहे शामिल।
दुर्ग जिले के कुम्हारी के मिनी स्टेडियम में कार्यक्रम। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। युवक युवती परिचय सम्मेलन प्रतिभा सम्मान समारोह, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम में हो रहे शामिल। दुर्ग जिले के कुम्हारी के मिनी स्टेडियम में कार्यक्रम, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम में हो रहे शामिल। कुम्हारी में सोनकर समाज का कार्यक्रम। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दुर्ग जिले के मिनी स्टेडियम में हो रहा है कार्यक्रम। कुम्हारी में सोनकर समाज का कार्यक्रम, युवक युवती परिचय सम्मेलन प्रतिभा सम्मान समारोह। दुर्ग जिले के कुम्हारी के मिनी स्टेडियम में कार्यक्रम। वहीं भारत जोड़ो यात्रा में जिला पंचायत बेमेतरा की सदस्य प्रज्ञा निर्वाणी यात्रा में शामिल हुई। प्रज्ञा निर्वाणी ने राहुल गांधी को महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी दी। साथ ही जिस तरह सी मार्ट के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार उनके उत्पादों को न केवल खरीद ही रही है बल्कि जिला मुख्यालयों में बेचने के लिए बड़े मार्ट बनाए जा रहे हैं, जिससे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन मिला है। जब उन्होंने राहुल गांधी को बताया तो राहुल गांधी ने उन्हें अपने जिले भर के महिला स्वयं सहायता समूहों के अधिक से अधिक समर्थ बनाने के लिए उनके बीच जाकर काम करने को कहा। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रज्ञा ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा से भी मुलाकात की। वहीं बेमेतरा के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में शिव मंदिर का भूमि पूजन हुआ। भूमि पूजन में बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे और शिव मंदिर का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष बंसी पटेल, शकुंतला मंगल साहू मौजूद रहे। वहीं वार्ड नंबर 1 से लेकर 21 तक के सभी पार्षदों ने समारोह में हिस्सा लिया। दंतेवाड़ा में जनता से बेहतर संबंध बनाने के लिए पुलिस गांव-गांव में जनता के बीच चौपाल लगा रही है। बताया जा रहा है कि अपराधों की रोकथाम और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए चौपाल लगाई गई। साथ ही पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के दिशा निर्देश पर पुलिस ने गांव-गांव में जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। आपको बता दें कि गीदम से थाना प्रभारी निरीक्षक सलीम खाखा के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने ग्रामीणों से मिलकर नक्सली समस्याओं और धान खरीदी की जानकारी ली। इसके साथ ही पुलिस ने साइबर अपराधों, ऑनलाइन ठगी, बैंकिंग फ्रॉड, सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षित यातायात के नियम, नशे के दुष्परिणाम की जानकारी देकर अपराधों से बचने के तरीके बताए। वहीं थाना प्रभारी गीदम ने पुलिस विभाग से संबंधित छोटी छोटी समस्याओं का मौके पर ही त्वरित निराकरण किया गया। दंतेवाड़ा में सुकमा को जोड़ने वाली स्टेट हाईवे पर काम शुरू हो गया है। इस दौरान सुरक्षा के लिए जगह जगह सुरक्षा बलों के कैंप खोले गए।
जहां सुरक्षा के बीच सड़क पर काम शुरू किया गया। हालांकि इस रास्ते में देश के इतिहास में सबसे ज्यादा आईईडी बम और स्पाइक होल जवानों ने बरामद किए थे। आपको बता दें कि हर पल जान का खतरा होने के बावजूद इस सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। साथ ही जवान दिन रात मुस्तैद रहकर अरनपुर से जगरगुंडा तक सड़क को बनवा रहे हैं। वहीं यह सड़क 17 सालों बाद नक्सलियों के कब्जे से मुक्त हुई है। सरकार ने कमारगुड़ा तक सड़क पर डामर की काली चादर डालकर नक्सलियों को करारा जवाब दिया है और क्षेत्र के लोगों को विकास, विश्वास और सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया। फिलहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में अति संवेदनशील क्षेत्रों में पहुंचने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 15 साल के बाद जो हमारी सरकार आई, इस सरकार ने सुंदर में रहने वाले हमारे आदिवासी, वनवासी, वहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ा चुनौती हमारे लिए कि बिजली, पानी और सड़क, स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल जो पिछले समय नहीं पहुँच पाया, इस समय हमारी सरकार में पहुँच रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 15 साल के बाद इस वक्त बस्तर के ऐसे बीहड़ क्षेत्र में खड़े हैं जहां पर जो है राज्य स्थापना के बाद से, राज्य गठन के बाद से पहली बार यहाँ पे आवागमन सुचारू रूप से चालू हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क जगरगुंडा से दंतेवाड़ा जो रास्ता है उस पे मैं खड़ा हूँ और बता दूं कि ये पिछले 17 सालों से नक्सलियों के कब्जे में थी रोड और पिछले कई 2-3 सालों से इस पर काम चालू हुआ और जो है सड़क बनना चालू हुई है। उसके बाद से इस मार्ग में जो आवागमन सुचारू हो सका है और मैं इस रोड की बात आपको बताना चाहता हूं कि मेरा आना यहाँ पर क्यों हुआ है, क्योंकि ये जो सड़क है, जो इससे पहले जो 15 साल भाजपा की सरकार थी, रमन सिंह जिसके मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो रायपुर में एक सल्तनत थी रमन सिंह की और ये वो क्षेत्र है जहां से नक्सलियों की राजधानी चला करती थी और उसका राजा हुआ करता था रमन्ना। जी हाँ, रमन्ना की मैं बात कर रहा हूँ, जो एक कुख्यात नक्सली के तौर पर छत्तीसगढ़ में दशकों राज किया और 15 साल रमन सिंह की सरकार में इस जो तिलिस्म थी नक्सलवाद की, इस राजधानी को भेज पाने में नाकाम वो सरकार रही। और आज जब हम बात कर रहे हैं 2022 की, कांग्रेस सरकार लगभग 4 साल से सत्ता में है और 4 साल में जो है इन क्षेत्रों में विकास करने का प्रयास किया है, क्योंकि वादों में, जो कांग्रेस के वादों में नक्सल क्षेत्रों में नक्सल को उखाड़ फेंकने की बात वादों में की गई थी, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उसको अमल करते हुए कांग्रेस सरकार ने नक्सल क्षेत्रों में पहुंचने का काम किया। मैं जी आपको बता दूं कि जो विकास किया जा रहा है उन विकास में ये सड़क है और लगभग 70 से 80 किलोमीटर ये सड़क है दंतेवाड़ा से जो जगरगुंडा को जोड़ रहा है, उसके बाद से बीजापुर और सुकमा जो निकलता है। मेरे पीछे में आप देख रहे हैं कि तमाम जो गाड़ियां हैं वो रोड को बनाने के लिए आई हुई हैं और इन गाड़ियों के सहारे इस रोड को बनाया जा रहा है। यहां से लगभग जगरगुंडा 3 किलोमीटर दूर है और 3 किलोमीटर का रास्ता अभी वो बनना बचा है, जिस पर काली चादर जो है विकास की बिछानी बाकी है। कि जिस सड़क पे खड़ा हूं, ये भारत देश की एकमात्र सड़क है जिसमें हजारों की संख्या में लैंडमाइन बम जो होता है वो सुरक्षा बलों ने बरामद किया है। इस मार्ग में सैकड़ों हजारों की संख्या में जो है स्पाइक होल्स मिले हैं, जिसको नक्सली अपने घातक हथियार के तौर पे यूज करते हैं। इस रोड को बनाने में हमारे जवानों ने भी अपनी शहादत दी है, तब जाकर यह जो है सड़क बन पाई है। आज विकास की काली चादर सरकार ने बिछाई है। देखिए मेरे पीछे, मैं आपको अपने कैमरामैन से कहूंगा, ये जो देखिए कैंप है, ये सुरक्षा बलों का बनाया हुआ कैंप है। यहाँ पर जो है सैकड़ों की तादाद पे सुरक्षा बल दिन रात मुस्तैद रहकर इस रोड को बनाने में लगे हुए हैं और जो सरकार के प्रयास को पूरी तरह से यहाँ पर जो मौके स्थल पे जो जगरगुंडा की मार्ग है उसको सुचारू बहाल करने में और आम जन को वो सुविधा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। दंतेवाड़ा जगरगुंडा से मैं धीरेन्द्र तिवारी, आर्यन टीवी।
वहीं दंतेवाड़ा के ऑडिटोरियम जावंगा में 2 दिवसीय जिला स्तरीय युवा महोत्सव प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। जिला पंचायत सदस्य सुलोचना कर्मा ने मां दंतेश्वरी और छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित किया। इस प्रतियोगिता में 15 से 40 साल और 40 से ज्यादा वर्ष के 472 प्रतिभागी 38 विधाओं में अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। जिला स्तरीय युवा महोत्सव में कई खेल में फुगड़ी, भौरा, खो खो, गेड़ी दौड़ समेत कई खेलों का आयोजन किया जाएगा। बौद्धिक प्रतियोगिता के तहत चित्रकला, तात्कालिक भाषण, निबंध, वाद विवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम में शास्त्रीय गायन, सितार वादन, बांसुरी, वीणा वादन, कत्थक में अपनी प्रस्तुति देंगे। इस दौरान सुलोचना कर्मा ने अपने उद्बोधन में सभी प्रतिभागी बच्चों को बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि जिले के अंदरूनी क्षेत्रों से भी बच्चे कई खेल के क्षेत्र में इस मंच तक आए हैं और आने वाले समय में प्रदेश और देश में अपना जौहर दिखाएंगे। युवा महोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और आप सभी अपनी अपनी कला का जौहर दिखाने के लिए आज इस मंच पर उपस्थित हुए हैं और आपके इस कला को मैं दिल से सलाम करती हूँ कि आप लोग अंदरूनी क्षेत्रों से निकलकर इस मंच पर आए हैं। आने वाले समय में इससे बेहतर और हमारे प्रदेश में, हमारे देश में अपना जौहर दिखाएंगे। वही कांकेर जिले के अंतागढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ। कांकेर बरदेभाटा से आ रही पिकअप गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं दर्जन भर से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि पिकअप वाहन में 30 से 35 लोग सवार थे। घायलों को 108 और अन्य निजी वाहनों से इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।